वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की हमारी नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हमने करिकुलम डेवलपमेंट डिजाइन मॉडल के 2 मॉडल के ऊपर एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल, प्रोसेस मॉडल। आज हम करेंगे व्हीलर मॉडल और कर्स मॉडल। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। ये इन सारे के सारे मॉडल्स की हमने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी है, जिसका लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में मिलेगा। पहले उसे आप जरूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन टायलर्स मॉडल। तो हमने टायलर मॉडल पढ़ा था, जो कि क्या था, लीनियर था, जो लाइन वाइज चलता रहता है। उसके ऊपर किसने इंप्रूवमेंट की थी? तो उसके ऊपर इंप्रूवमेंट में आया था व्हीलर मॉडल। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज साइक्लिक मॉडल। तो कौन सा मॉडल है जिसको साइक्लिक मॉडल बोलते हैं? व्हीलर मॉडल है जो, उसको साइक्लिक मॉडल बोलते हैं, क्योंकि ये जो इसका इवेल्युएशन का प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। इसमें पहले एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, फिर उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया जाता है, फिर कंटेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन को उसमें कंटेंट किया जाता है, और लास्ट में उसमें होती है इवेल्युएशन। अगर इवेल्युएशन अच्छे से ना हो, फिर से इवेल्युएशन के बाद एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये साइक्लिक मॉडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मॉडल हैव फीचर्स ऑफ बोथ टायलर मॉडल एंड व्हीलर मॉडल। तो कौन सा मॉडल है जिसमें टायलर और व्हीलर मॉडल दोनों के फीचर्स होते हैं, यानी कि उनके बाद उसकी इंप्रूवमेंट आई थी, वो था कर्स मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ द कर्स मॉडल। तो जो कर्स थे उसने डोमेन्स दिए थे हमारे, जो कि कितने थे, 4 डोमेन थे। उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं थी? उसमें ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड थे, उसमें नॉलेज भी इंक्लूड थी, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी, इवेल्युएशन भी इंक्लूड थी। तो रीइंफोर्समेंट उसमें नहीं थी। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन विच मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट द इवेल्युएशन इज नॉट टर्मिनल। टर्मिनल होता है जिसका एंड हो। तो कौन सा मॉडल है जिसमें इवेल्युएशन खत्म ही नहीं होती? तो व्हीलर मॉडल है जिसमें इवेल्युएशन खत्म नहीं होती। वो अगर इवेल्युएशन, जो कोई भी चीज है हमारे, जो हमारे कंटेंट है, हमारे एम्स अच्छे से अचीव ना हो, तो उनको दोबारा से इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट है, इन करिकुलम प्लानिंग अंडर व्हीलर्स मॉडल एम्स आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम। तो एम किस चीज से फॉर्मुलेटेड होते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, या बोथ? वो जनरल से लेके स्पेसिफिक तक उन एम्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर इन कर्स मॉडल। तो कर्स मॉडल में कितने डोमेन्स हैं? 4 डोमेन्स है। कौन कौन से डोमेन्स है वो? ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इवेल्युएशन। तो ये सारे के सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इसकी वीडियो देखिए, उसमें और भी अच्छे से इनको एक्सप्लेन 1 बाय 1 किया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, नॉलेज में क्या होता है, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, और इवेल्युएशन किस चीज को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है, डैश आर डिराइव्ड फ्रॉम स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज इन कर्स मॉडल। तो क्या चीज है जो कर्स मॉडल में स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस और नॉलेज के बाद डिराइव्ड होती है? तो ऊपर हमने पढ़ा था, क्या है वो? ऑब्जेक्टिव है। पहले ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर नॉलेज, फिर स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और फिर बाद में इवेल्युएशन होती है। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी ग्रुप्स ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इन कर्स मॉडल। तो हमने क्या पढ़ा था, जो इसके कंसेप्ट की वीडियो थी, कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स को अलग डिटरमाइन किया गया है, नॉलेज को अलग डिटरमाइन किया गया है, और उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अलग। तो ऑब्जेक्टिव्स में कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? उसको ऑब्जेक्टिव्स में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ कर्स मॉडल। तो 3 थे। कौन कौन से? कॉग्निटिव था, अफेक्टिव था, साइकोमोटर था, लेकिन नॉलेज नहीं था। नॉलेज तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश आर फीडबैक इनटू द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स व्हिच इन्फ्लुएंस अदर स्टेप्स अंडर व्हीलर मॉडल। तो व्हीलर मॉडल में क्या चीज है जो ऑब्जेक्टिव गोल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो क्या आएगा इसमें? इवेल्युएशन, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, फिर उनके बाद लास्ट में इनका इवेल्युएशन किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन व्हीलर्स मॉडल आर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा लास्ट वाला, कि जो व्हीलर मॉडल है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यस।
सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, बिल्कुल। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस होता है और इवैल्यूएशन भी होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूटी में कैसे चलते रहते हैं। पहले एम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर उनसे सिलेक्शन लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट होते हैं, फिर कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट किया जाता है और फिर इवैल्यूएशन होता है। अगर वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज ना हो तो फिर से वो प्रोसेस चलता रहता है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन कर्स मॉडल आर। अब कर्स मॉडल में क्या क्या स्टेप्स थे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इवैल्यूएशन। तो डायग्राम में देख सकते हैं आप, इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर उनसे नॉलेज होते हैं। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं कि ऑब्जेक्टिव से नॉलेज, नॉलेज से ऑब्जेक्टिव कंटेन करते हैं, फिर नॉलेज से स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस और स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस नॉलेज से होते हैं। ऐसे ही इवैल्यूएशन, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एवरीथिंग इन्फ्लुएंस एवरीथिंग एल्स इज अ टैगलाइन ऑफ। तो ये किसने बोला था कि भाई एक चीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। तो आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक दूसरे को कैसे चीजें इन्फ्लुएंस करती है, सभी के एरोस एक दूसरे की तरफ है। तो ये किसने बोला था, ये कर्स मॉडल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज अंडर कर्स मॉडल शुड नॉट बी। क्या नहीं होती उसमें, ऑर्गेनाइज होती है, बिल्कुल होती है। इंटीग्रेटेड होती है, ये भी हमने पढ़ा था। सीक्वेंस भी होती है, लेकिन पनिश्ड नहीं होती, बल्कि रीइंफोर्समेंट, यानी कि उसको अवार्ड दिया जाता है किसी भी अच्छी चीज के लिए, ना कि पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस अंडर कर्स मॉडल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो जो स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं पहले देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सोसाइटल अपॉर्चुनिटीज भी होती है, स्कूल कम्युनिटी भी होती है, लेकिन रीइंफोर्समेंट नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू बी रिक्वायर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। तो क्या ऐसी चीज है जो करिकुलम के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, देखते हैं। आइडेंटिफाई टीचर बिहेवियर, बिल्कुल। तो हमें टीचर का बिहेवियर देखना होता है क्लास के अंदर कैसा है। फिर आइडेंटिफाई, यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी यहाँ पर देखा जाता है। फिर असेस प्रायर स्टूडेंट नॉलेज, बिल्कुल, कि स्टूडेंट को पहले से कितना ज्ञान है वो भी उसको जज किया जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इवेल्युएशन इन कर्स मॉडल इज द कलेक्शन ऑफ। जो कर्स मॉडल होता है उसमें हम इवेल्युएशन करते हैं, तो वो किस चीज के बेस पे करते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मेथोडोलॉजी या ऑल ऑफ दिस। तो वो हमारे पास पहले कहते हैं इंफॉर्मेशन आती है, फिर हम उसको कलेक्ट करके आगे नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। सेकेंड लास्ट इसमें स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर इवेल्युएटेड थ्रू। तो किस चीज के थ्रू इवेल्युएट होते हैं स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसको टेस्ट भी लिया जाता है, बिल्कुल, इंटरव्यू के थ्रू भी और असेसमेंट के थ्रू भी उसको इवेल्युएट करते हैं, जिसमें मार्क्स, स्कोर्स, ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। लास्ट इसमें हु कंटेंट्स, यानी कि क्लेम्स दैट एम शुड बी डिस्कस्ड एज बिहेवियर रेफरिंग टू द एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग विच यील्ड द अल्टीमेट गोल। यानी कि जो हमारे एम्स होते हैं वो हमारे एंड प्रोडक्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमें अल्टीमेट गोल्स तक प्रोवाइड करवाते हैं। तो किसने बोला था, ये व्हीलर ने कहा था। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये समझ आए तो इसे प्लीज सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इससे फायदा उठा सके, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।